हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अरविंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अरविंद 01 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं पिछली क्लास आपको दे चुका हूं वह आप देख चुके होंगे। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? या 5 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? या ऐसे पूछा जाता है किसी काम को 10 बच्चे 5 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे? या हमें दिन दे दे तो बच्चों की संख्या पूछ सकता है, या व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, या व्यक्तियों की संख्या दे दे तो हमें टाइम पूछ सकता है कितने दिन में करें। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद हम सवालों की ओर चलेंगे। तो देखेंगे कैसे। पहले ये फॉर्मूला, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH बट्टे वर्क। क्या होता है? MDH बट्टे W। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, पहले हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले पे बात करेंगे और हम सवालों पे बात करेंगे। तो देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे 5 आदमी कोई एक कार्य उसे करने में कितने दिन ले रहे हैं? 2 दिन ले रहे हैं। अब देखो, अगर 5 आदमी कोई एक काम को पूरा करने में 2 दिन ले रहे हैं, तो अगर हम देखें, हम एक दिन में अगर निकालें, एक दिन में अगर यही इसी काम को करें तो कितने आदमी की जरूरत होगी? हमें 10 आदमियों की जरूरत होगी। क्यों? देखो, यहाँ पे 5 आदमी कोई काम 2 दिन में कर पा रहे हैं। अगर हमें यही काम को क्या करना है, काम एक ही है, अगर हमें एक दिन में कराना है तो या तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, या मैनों की, जो मैन है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। या ऐसे दे दे सकता है आगे, जैसे जैसे 3 व्यक्ति, 3 आदमी कोई एक काम है, इसे कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को, कोई काम एक है, एक दिन में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? X। अब देखो, हम यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ क्या किया था, देखो यहाँ पर 2 दिन है और 1 दिन है, तो हमने क्या किया है, इसमें इसका गुणा कर दिया है। तो अगर हम इसमें इसमें इसका अगर आदमियों दिनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9। कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आदमी करेंगे अगर। देखो, अगर 3 आदमी किसी एक कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए हमें कितने आदमियों की जरूरत होगी दोस्तों? कितने आदमी? 9 आदमियों की। तो हमें यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, जो टाइम है हमने क्या किया है, 1/3। तो हमें इसमें भी एक किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब टाइम हमारा कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो हमें जो हमारे व्यक्तियों की संख्या होगी तो 3 गुना होगी। अगर आगे आगे और कैसे दे सकता है, यहाँ पे जैसे बोल दे 6 आदमी कोई एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं हम 2 दिन में कर रहे हैं। तो देखेंगे, अगर यही कार्य को करने में, अगर ये यही काम को एक दिन में करने के लिए हमें कितने आदमियों की जरूरत होगी? तो देखो, यहाँ पे 1/2 हो रहा है, क्योंकि दोनों जो टाइम है हमारा कितना हो रहा है, 1/2। तो ये हमारे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो ये कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे कैसे और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, देखेंगे इधर। दोस्तों देखेंगे, जैसे बोला है हमें, जैसे कोई 5 व्यक्ति कोई एक काम है, जैसे कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो इस काम को कितनी 6 महिलाएं, 6 वुमेन इसी कार्य को अगर 5 दिन में करें तो कैसे? अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अगर हम इनका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 40।
तो ये क्या हो जाएगा 40 मैन। अगर हम इसका और इसका गुणा कर दें, क्योंकि 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा करती हैं, तो टोटल काम कितना होगा, या देखें हम कितना हो जाएगा, 6 5 30, क्या हो जाएगा वुमेन, सॉरी क्या होगा 30 वुमेन। अब देखो अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं मैन और वुमेन की अनुपात निकाल रहे हैं तो कितना होगा, देखेंगे तो कितना 40 मैन बराबर कितना होगा 30 वुमेन। अब देखो अगर अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा एम बट्टे डब्लू, यानी मैन बट्टे वुमेन कितना 3/4। ये तो क्या हो गया इसका अनुपात। अब देखो कैसे सवाल और बनते हैं, जैसे देखेंगे कोई 15 व्यक्ति है, किसी काम कोई एक काम है, इसे कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। अब देखो अगर हम 15 व्यक्ति किस एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो हमें अगर एक दिन में काम करवाना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, काम करवाना है एक दिन में, काम कितना एक। अब देखो हमें एक दिन में, यहाँ पे देखें एक दिन में काम कराना है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम अगर 1/3 हो रहा है तो व्यक्तियों की संख्या में कितने का गुणा होगा 3 का, क्योंकि 3 गुना करना पड़ेगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि कितने व्यक्ति जरूरत होगी हमें, कितने की 45 व्यक्तियों की। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ पे तो देखो हमने काम एक ले लिया, यहाँ काम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखेंगे अगर हम ऐसे देखें, जैसे कोई काम है 8 मैन, कोई काम को कोई काम कितना है 4 काम है, और कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं। 8 व्यक्ति 4 काम 5 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हम देखें किसी काम को 6 दिन में क्या करना है, 6 आदमी अगर इसी काम को कितने दिन में करें, कितने दिन में करें 5 दिन में करें, और काम कितना हो हमारे पास 3 काम हो, तब हम क्या करते हैं। अब देखो ये क्या है हमारा टाइम है, और ये मैन वुमेन किसी की संख्या हो सकती है, और ये क्या होता है हमारा वर्क, ये क्या होता है हमारा काम, हिंदी में लिख देते हैं क्या होगा, ये काम होगा हमारा, और ये क्या होगा समय, समय होगा, और ये यहाँ पे क्या आदमी हो सकते हैं, आदमी महिला बच्चे हो सकते हैं। अब देखो अगर हम 5 आदमी सॉरी 8 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे ये, अगर हम इन दोनों का गुणा कर लें तो कितना काम करेंगे 40। अब देखो अगर हम देखें 6 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे ये, कितना कर लेंगे 30 काम कर लेंगे। अब देखो हम इसे बराबर नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते बराबर, तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे काम क्या था एक था, यहाँ पे भी एक था, अगर यहाँ पे देखें एक काम था या एक काम था। अब देखो यहाँ पे काम कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे 3 हो रहा है। अब देखो बराबर नहीं रख सकते तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कैसे कर ले, इसका गुणा इसमें करें और इसका इसमें करें, इसका इसमें करें और इसका इसमें करें। देखो क्या करना है हमें, इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। अब हम यहाँ से निकाल सकते बराबर कैसे रख सकते हैं, देखेंगे इधर कितना है टोटल काम कितना है 5 सॉरी कितना है 40, और काम कितना है हमारा 4, तो 4 से भाग दे दे बराबर। हम देखें यहाँ पे काम कितना है 30, और यहाँ पे देखें काम कितना है हमारा 3, तो 3 से भाग दे दे। अब देखो कितना हो जाएगा 10/10 बराबर 10, तो ये क्या हो गया काम बराबर हो गया। अब यहाँ से हम काम बराबर है, अब यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है क्या, आगे देखें फॉर्मूला क्या निकल के आता है।
अब देखो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर क्या होता है, M2 D2 H2 बट्टे क्या होता है, W2। अब देखो M1 का मतलब होता है आदमी या औरत या बच्चे हो सकता है, D1 का मतलब होता है दिन, और H1 का होता है, H1 का मतलब क्या होता है घंटे, और बट्टे में W1 का मतलब होता है क्या होता है कार्य। या जैसे बोल दे कि 4 व्यक्ति 5 दिन काम करके 10 खिलौने बना दे, तो ये यहाँ पे खिलौना क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। या जैसे बोल दे कि 10 व्यक्ति 5 दिन में किसी किताब के 50 पेज लिख सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा वर्क है या क्या है, काम है। अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लेकर के आता है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो हमने क्या किया है, जो आदमी है उनका क्या किया है, समय से गुणा किया है। अब देखो यहाँ जो वैल्यू दी जाती है उतनी वैल्यू रखते हैं। अब देखो जब आदमियों का गुणा हमने किया है समय से, तो हमें काम मिल गया। अब देखो टोटल काम में हम किससे भाग देंगे, जो ये कितना काम कर रहे हैं, मिलकर। अगर 5 आदमी 4 दिन तक काम करें, सॉरी 8 आदमी 5 दिन तक काम करें, तो कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। ये क्या है, काम है। तो वही फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ में, M1 D1 H1 बट्टे W1। अगर H1 बोला जाए जैसे जैसे घंटे बोले जाए तो H1 लगाएंगे, नहीं हम नहीं लगाएंगे, जो वैल्यू जितनी वैल्यू दी जाती है उतने तक हम रखते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवालों की ओर। अब दोस्तों देखेंगे इस फॉर्मूले को कैसे और रख सकते हैं। जैसे हमने बोला M1, तो और यहाँ पे लिखेंगे हम W1 और आगे D1। इसमें हम क्या कर देंगे, ETC का मतलब जो चीज इसमें नहीं दी जाती वो सबको हम कहाँ लिख लेते हैं, ETC में। ठीक है, आगे और कैसे बनता है, जैसे क्या होगा, M2 W2 D2 इंटू ETC, क्या हुआ, ETC। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो इन सभी का गुणा के बराबर इसे कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे इधर M1 W1 सभी गुणा में होते हैं D1 इंटू ETC बट्टे M2 W2 D2 इंटू ETC1 ETC2 ETC1 ETC2। अब देखो ये या तो ऐसे रख लो बराबर, कोई काम होता है एक होता है, या हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे इधर, अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर दें, अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर दें, तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो और इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं, देखेंगे तो जैसे M1, यहाँ पे अगर हम ये W2 को रख लें और W1 की जगह पे W2 लिख लें और W2 की जगह पे W1 लिख लें, तो अगर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे गुणा में W2 इंटू D1 इंटू ETC1 बट्टे, अब देखो यहाँ M2 इंटू W1 यहाँ पे लिख लेंगे इंटू D2 इंटू ETC2। तो ऐसे भी सवाल निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं सवालों की ओर दोस्तों।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी फॉर्मूला आपको आ गया होगा, ये भी। अब देखेंगे हम इससे सवाल को भी हल कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, कोई इससे भी फॉर्मूले से हम सवाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सवालों की ओर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे सवाल कैसे कैसे बनते हैं इस पर। अब आगे देखेंगे दोस्तों कैसा सवाल है। देखें, उसने बोला है 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम भी दे दिया, दिन भी दे दिया, समय भी दे दिया है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। जैसे उसने बोला है कि 39 व्यक्ति, कोई कार्य क्या है, ये व्यक्ति है, कोई एक कार्य है, और अगर वो प्रतिदिन कार्य करते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। अगर वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो किसी ये 12 दिन में बना सकते हैं। ये कितने 10 दिन या सॉरी 12 दिन में, अगर ये प्रतिदिन कितना 10 घंटे काम करते हैं तो ऐसे। अब देखो उसने बोला है आगे, आगे बोला है उसने कि 30 व्यक्ति, क्या बोला है, 30 व्यक्ति, 30 आदमी उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके। तो उसने x दिन पूछा है और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। ये मैं बता चुका हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि ये वर्क होता है, ये बट्टे में जाता है, इसलिए हम करते हैं। अब देखो अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इससे, हम देखेंगे 39 इंटू, अब देखो 39 गुणा 1 गुणा कितना लिखेंगे 12 गुणा 10 बट्टे, देखो कितना होगा बट्टे में 30 इंटू 1 इंटू हमें टाइम कितना दे दिया है, x दिन पूछे और टाइम कितना दे दिया है 6, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, सिंबल h से s कट जाए, h से h कट जाएगा, d से d कट जाए, m से, तो हम यहाँ पे क्या रखते, कोई मतलब सिंबल नहीं रखते, बराबर काम कितना होता है 1। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अगर 6 से इसे काटें 12 को 2 बार कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गया। अब देखो अगर हम 3 से देखें, अगर 3 से इसे काट दें 39 को, तो 13 3 39 होते। अब देखो ऊपर कितना बचा, 13 इंटू 2, 13 गुणा 2 बट्टे कितना बचेगा यहाँ पे, x बराबर 1। तो x की वैल्यू हम देखेंगे तो कितना हो जाएगी, x बराबर 26। तो ये कितने दिन काम करेंगे, 26 दिन। अगर ये 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, 30 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, 6 घंटे काम करें, तो इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 26 दिन में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे दोस्तों अगला सवाल, उसने बोला याद 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं। तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसी कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे क्या पूछा है, घंटे पूछा है, क्या पूछा, घंटे। अब देखेंगे इधर उसने बोला है क्या, 120 व्यक्ति या आदमी कोई एक कार्य को कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों के भीतर किसी कार्य को कर लेते हैं। तो दिन कितने ले रहे हैं, 16d इंटू समय, क्योंकि ये ईटीसी में आता है सभी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समय कितना, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। उसने बोला है 120 व्यक्ति कोई एक काम को 16 दिन में प्रति घंटे कितना काम कर रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। तो 64 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें,
कि उसने बोला है कि 64 व्यक्ति या 64 आदमी उसी कार्य को कितने घंटे प्रतिदिन काम करे कि इस कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे दिन कितने दे दिए 15। अब उसने क्या पूछा है एच, यानी घंटों की संख्या पूछी कितने घंटों में कर सकता है। अब देखो दोस्तों वही तरीका हमारा, क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देंगे। देखो जो दिन होते हैं उसके अलावा जो भी होता है टाइम, समय, घंटे, मिनट, तो सब किस में आ जाता है, ईटीसी में। अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो देखेंगे इधर 120 आदमी है, कोई एक काम है, कितने घंटे कहते हैं, 16 दिन और 6 घंटे ले रहे हैं। अब देखो 64 व्यक्ति, एक काम है, देखो दिनों की संख्या कितनी है 15, और हमें क्या पूछा है, टाइम, तो घंटे पूछा, कितने घंटों में समय पूछा, बराबर टोटल काम कितना होता है 1। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट पीट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर 15 से 120 को काटा है कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। अगर 8 से हम 64 को काटे, 8 उठ 64 होता है, 64 8 बार कट जाएगा, 8 से 64। अब देखो अगर 8 से हम 16 को काटे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। देखो अगर 8 से हम 16 को काटे तो 8 दूनी 16 होता है। तो अब देखो अगर 8 से हम 16 2 बार काटे, अब बचा क्या, यहाँ पे 2 इंटू 6 बचेगा, कितना बचेगा, 2 इंटू 6 बट्टे में क्या है x, टोटल काम कितना होता है 1। तो हम देखेंगे कितना घंटे समय अब हमारे पास आ गया कितना, 12। तो अगर ये 12, अब देखो 64 आदमी कोई एक कार्य को 15 दिन और कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, 12 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो कितने दिन में कर देंगे, ये 15 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकती है, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी कार्य को पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या। उसने बोला है कि 8 महिलाएं प्रतिदिन कितने घंटे काम करती हैं, 8 घंटे, तो 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्या बोला उसने, 8 महिलाएं, 8 वुमेन, एक कार्य है कोई, और उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रही है, प्रतिदिन 12 घंटे काम करने हैं, तो 20 दिन लेंगी, 20 दिन, और प्रति घंटा यानी एक दिन में 12 घंटे काम कर रही है, कितना घंटे काम कर रही है, 12 घंटे। तो बोला है उसने कि उसी कार्य को 30 दिनों में 2 घंटे प्रतिदिन काम करें। अगर ये 2 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 30 दिन में 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा करेंगी। यहाँ पे क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या। अब देखो हमारा वही फंडा है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें। अब देखो यहाँ पे कितना है, 8 इंटू, अगर इस एक का गुणा हुआ 1 इंटू, अब किसका गुणा हुआ 20 इंटू 12 बट्टे x, इसका गुणा हुआ 1 इंटू कितना हो जाएगा 30 इंटू 2, बराबर काम कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे काट पीट करेंगे हम, तो 0 से 0 काट दो। अब देखो अगर 3 से हम इसे काटें 12 को, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। अब नीचे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 से अगर हम इस 2 को काट दो, क्लियर, क्योंकि 2 से 0 से तो 0 पहले ही कट गया, 2 से 2 काट दिए। अब देखो कितना बचा ऊपर, 8 इंटू कितना बचा 4 बट्टे x, बराबर टोटल काम कितना होता है x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32।
8 चौके कितना होता है 32। अगर 32 महिलाएं प्रतिदिन 2 घंटे काम करती हैं तो 30 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगी। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे सवाल है दोस्तों, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इस इसका आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लेंगे? अब उसने बोला है कि इसके आधा काम को, यहाँ पे देखेंगे 5 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मजदूर, क्या होगा 5 मैन कि कोई कार्य कितना है? एक। और कितने दिन प्रति घंटे काम कर रहे हैं? 30 दिनों 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 30 दिन ले रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं? कितना दिन ले रहे हैं? 30 दिन और 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो इससे आधे काम को, उसने बोला है कि इससे आधे काम को अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 मजदूरों पर करवाया जाए तो इसने बोला इससे 1/, आधा काम कितना होता है? 1/2। तो x, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछी है और उसने बोला है कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 12 घंटे, 12 घंटे प्रतिदिन 15 मजदूर, सॉरी, यहाँ बोला है कि 15 मजदूर, क्या बोला है? 15 मजदूर इसके आधे काम को प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे। तो कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे? तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? x डे। क्लियर है दोस्तों? मैं दोबारा बताता हूँ। 5 व्यक्ति किसी कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य के आधे काम को, उसने बोला है उसी कार्य के आधे को या उसी के आधे काम को 15 व्यक्ति 1/2 काम है और कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 12 घंटे। तो कितने दिन लेंगे? देखेंगे इस सवाल को। तो हम सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। देखेंगे इधर कितना होगा, यहाँ पे 5 इंटू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 30 इंटू 12/। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे हम और इसका इसमें कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है 15 इंटू कितना होगा 1, देखो 15 इसका गुणा इसमें, अब इसका कितना होगा 12 इंटू क्या पूछा x, दिनों की संख्या बराबर कितना होता है? एक काम होता है। अब देखो अगर हम इस 2 से किसे काट दें? 12 को काट दें, कितनी बार कट जाए? 6 बार। अब देखो यहाँ पे कितना है, कितना बचा है? ये कितना है 5, ये 2 से तो ये 6 बार कट गया 12। अब देखो यहाँ पे 12, अगर 6 से हम इस 12 को काटा कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। अगर 2 से हम इसे काटें 30 को कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। अब देखो 15 से 15 कट गया तो x की वैल्यू, अब ऊपर क्या बचा? 5 में x बराबर काम कितना होता है? 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 5। x बराबर 5। तो 5 घंटे प्रतिदिन अगर 15 व्यक्ति आधा काम करें तो 12 घंटे तो लेंगे, लेकिन कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जो आपको क्लास मिले उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।